The difference between a two-digit number and a number obtained by interchanging the positions of the digit is 54. So if you look at this question, बोला जा रहा है there is a number और ये दो डिजिट का नंबर है और अगर मैं इसको रिवर्स करूं interchanging the digits, the difference between these two is 54. ये क्वेश्चन का क्रक्स है. नाउ विद दिस हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. चलो कुछ बेसिक पॉइंटर्स पे बात करते हैं. सबसे पहला, जब मैं टू डिजिट का कोई नंबर फॉर्म करूँगा, टू डिजिट नंबर, इट विल नेसेसरली बी कंप्राइज्ड ऑफ अ यूनिट डिजिट एंड अ 10 डिजिट. अगर मैं इसको नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो आई वुड बी राइटिंग इट एज 1 into the unit digit and 10 into the 10 digit, and these two must be added up. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, that is 10t plus u. Here t and u stands for the digit at the 10th place and the digit at the unit place or the last place. आप कोई भी एक नंबर के साथ इसे चेक कर सकते हो. Let's say just for explanation, मेरा नंबर है 24. तो अगर मैं 24 को लिखना चाहूँ इस फॉर्म में तो मैं कैसे लिखूँगा? 10 into the 10 digit, that is 2, plus 4 into 1. So this is 20 plus 4, which is 24. So I hope with this आपको एक रफ आइडिया मिल गया how to form two digit number, and you can also form a 3 digit number. Let's say अगर HTU है तो that would be written as 100 into H plus 10 into T and plus 1 into U. Alright, let's come back to our question. चलो, number can be written as 10T plus U. अगर मैं इसके इंटरचेंजिंग की बात करूँ या रिवर्स ऑफ द नंबर R, तो ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा, 10 into U plus 1 into T, that is T. अब बोला जा रहा है अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ तो ये कितने के बराबर है? दिस इज इक्वल टू 54. और अगर मैं इनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करूँ तो 10t minus t is 9t and u minus 10u is minus 9u. This is equal to 54 according to the question. मैं इसमें से 9 कॉमन ले रहा हूँ तो दिस वुड बी t minus u. दिस इज इक्वल टू 54. आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ आर टू डिजिट नंबर इज 6. ये बड़े आराम से आप इस कंक्लूजन तक आराम से पहुंच सकते हो. आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है. एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. नाउ लेट्स चेक स्टेटमेंट नंबर 1. और स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलने की कोशिश करें. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट. इट सेज the sum of the two digits of the number can be determined only if the product of the two digits is known. Okay, अब ज़रा इसको एक्सटेंड करते हैं पहले. लेट्स सी व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज फॉर t एंड u. मैं ज़रा इसे हटा रहा हूँ. ओके, t minus u is equal to 6 where t and u are digits. t comma u can be equal to either 0, 1, 2, 3 going up to 9. Okay, सबसे बड़े वैल्यू से स्टार्ट करते हैं. 9 minus 3, this is equal to 6, और 8 minus 2 is also 6, और 7 minus 1 is also 6, और 6 minus 0 is also 6. Now with this set of digits मेरे नंबर्स क्या क्या बनेंगे. I can have the numbers as 93 or 82 or 71 or even 60. Now let's reverse them or interchange their positions. So by interchanging their positions, I would be getting the numbers as 39, 28, 17 and 06. और देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा है कि जब आप नंबर को इंटरचेंज करोगे या रिवर्स देखोगे तो वो भी एक टू डिजिट का नंबर होना चाहिए. बोला जा रहा है देयर इज अ टू डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the position of the digit, it is 54.
तो 0 6 इज ऑल्सो पॉसिबल। चलो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। अब क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द 2 डिजिट्स। अगर मैं पहले केस में सम देखूं तो इट इज 9 + 3 और 3 + 9 सेम, बट 9 + 3 is 12, whereas 8 + 2 is 10, 7 + 1 is 8, 6 + 0 is 6। तो जो सम की बात हो रही है ये चारों केसेस में डिफरेंट आ रहे हैं। बोला जा रहा है आप सम तक पहुंच सकते हो ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नोन। जैसे 9 × 3 द प्रोडक्ट इज 27, 8 × 2 और 2 × 8 द प्रोडक्ट इज 16, देन द प्रोडक्ट इज 7, देन द प्रोडक्ट इज 0। सो अगर मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू है उस केस में मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि सम ऑफ द 2 डिजिट्स क्या होगा। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। So 1 is absolutely correct. Now, let's talk about statement number 2. The difference between the 2 digits of the number can be determined. Yes, what are the 2 digits? The digits are t and u and their difference is equal to 6 और ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में with this part already determine हो चुका है। आपसे पूछ भी वही रहा है, the difference between the 2 digits of the number can be determined? Absolutely yes. So with this we come to the conclusion that both of these statements are absolutely correct. आपको बस एक चीज़ में केयरफुल रहना है, that is as part of statement number 1. अगर बोला जाता कि the number can be determined only if the product of the 2 digit is known, तो यहाँ पे गलत हो जाता, which means देखो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती है 9 3 is a number and 3 9 is also a number. इनके लिए सम की वैल्यू सेम है, इधर यू राइट 9 + 3 और यू राइट 3 + 9, इट्स द सेम वैल्यू, राइट? द सम इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, दैट इज 12. द प्रोडक्ट इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ ऑफ देम रेस्पेक्टिवली, 9 3 are 27, 3 9 are 27. मैं नंबर, लेकिन दीज आर 2 डिफरेंट नंबर्स इफ यू टॉक अबाउट 93 इज डिफरेंट फ्रॉम 39। तो अगर ये बोला जाता द नंबर कैन बी डिटरमिन्ड तो गलत हो जाता। इवन आफ्टर नोइंग द प्रोडक्ट आप कौन सा नंबर है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, बट यहाँ पे बोला जा रहा है सम आप एग्जैक्टली बता सकते हो, इंटरचेंज होने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।